हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम अपने न्यू मॉक टेस्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। वह कथन ज्ञात करें जो प्रदत्त जानकारी के अनुसार सत्य है। सुमन 12 वर्ष की है। 3 वर्ष से वह अपने माता पिता से कुत्ते की मांग कर रही है। उसके माता पिता ने उससे कहा कि उनका मानना है कि कुत्ता अपार्टमेंट में खुश नहीं रहेगा, परंतु उन्होंने उसे चिड़िया लाने की अनुमति दी। सुमन ने अभी निर्णय नहीं किया है कि वह किस प्रकार की चिड़िया लेना चाहेगी। सुमन के माता पिता को कुत्तों की तुलना में चिड़िया पसंद है। क्या ये सत्य है? ऐसा कुछ नहीं दिया है। सुमन को चिड़िया पसंद नहीं है, ये भी कुछ नहीं दिया है। सुमन और उसके माता पिता अपार्टमेंट में रहते हैं, ये बात सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अभी सेकंड क्वेश्चन देखिए। ग्रीन सूट्स लिमिटेड व्यवसाय को IT समाधान प्रदान करने का व्यवसाय करती है। आजकल ये कंपनियां USA और जर्मनी को अपनी सेवाओं का निर्यात करती है। वर्ष 2017 में USA और जर्मनी को निर्यात 5:2 के अनुपात में थे। 2017-18 में निर्यात का अनुपात 5:3 था और जर्मनी को 2:3 था। 2018 में कंपनी ने UK को भी निर्यात करना प्रारंभ कर दिया और 2018 में ग्रीन सूट लिमिटेड का कुल निर्यातों का 40% UK का हो गया। 2017 में जर्मनी की निर्यातों का मूल्य $12 मिलियन था। तो 2018 के निर्यातों का मूल्य क्या था? देखो, सबसे पहले 2017 का USA, जर्मनी, UK 5%, 2%। 2018 में कितना हो गया? 40%, 3 और 3। 2 का 50% निकाल लेंगे तो 3। अब देखो, 2018 में कितना वो था? 30% और ये 40%। तो 0 0 0 कैंसिल आउट। कितना आ गया? 3 3 4। 2017 में कितना था? 2। जर्मनी, मान लो परसेंट, 2017 में जर्मनी का निर्यात था 2x। तो 2x बराबर है 12 के। कितना? 2x बराबर है 12 के। x की वैल्यू आ गई 6। 2018 में UK का था 4x। 4 × 6 कितना आ गया? 24। तो क्या हो गया? 24 अपना राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कथन। ग्रामीण क्षेत्रों में शराब के उपभोग के कारण खाद्य विषाक्तता बढ़ रही है। मान्यता है ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने वाले लोगों का प्रतिशत ज़्यादा है। ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें बहुत सी हैं। बी बात क्या है? सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कूट में से कौन सूती वस्त्र उद्योग की अस्थिति का प्रमुख कारक है? कच्चा माल की उपलब्धता, सही है। जनसंख्या का घनत्व, ये भी सही है। अति कुशल श्रमिक, ये भी सही है। तो डी ऑप्शन क्या है? राइट है। अभी देखिए 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी स्थान की जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है? जनसंख्या में नैसर्गिक वृद्धि और साथ ही प्रव्रजन से कोई भी कुल वृद्धि, जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि, दोनों ही बात क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6।
निम्नलिखित में से कौन सा कारक औद्योगिक स्थानन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो बाजार, पूंजी, पावर, ये जिम्मेदार है, जनसंख्या घनत्व जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन देखिए, भिन्न मानचित्रों के हार समान क्रम में मानचित्र के पैमाने का अनुक्रम क्या होगा? भू संपत्ति मानचित्र, सतलाकृति मानचित्र, दीवार मानचित्र, ग्लोब। तो ए ऑप्शन ही अपना सही है। 8 क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है। नेक्स्ट ये और देखो, जो भारत और अफगानी डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक उपज हाई यील्डिंग किस्म के कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं है? तो धान, ज्वार, गेहूं, ये हाई यील्डिंग किस्मों के कार्यक्रम का हिस्सा है। दालें दलहन फसलों की उपज में आती है। ठीक है। 10 क्वेश्चन देखिए, इस प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं। यदि उन सभी को वर्ण क्रमानुसार व्यवस्थित करें, जैसे कि शब्दकोश में, तो कौन सा शब्द पहले आएगा? बी, ठीक है, यू सभी में है, टी सभी में है, सेकंड में सी, इसमें सी है तो ये पहले नंबर पे आ गया, फिर ये बटलर सेकंड पे, ये थर्ड पे, ये फोर्थ पे, ये फिफ्थ पे, तो बीच में कौन सा होगा? बटर, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, The following question are in the English to test the comparison of the English language and therefore these question do not have in the version. Okay. 11 question देखिए, find the word that names a necessary part of underlined word. Facsimile, इसका क्या बनेगा? Image, क्या बनेगा? Image. Next, what does a formal resignation and renunciation of powers means? तो उसको बोलेंगे सेल्वेशन। क्या बोलेंगे? सेल्वेशन, यानी कि पद त्याग, सामान्य से अधिक। ठीक है। एब्डिकेशन होता है पद त्याग, राजत्याग होगा। अन्य विकल्पों के अर्थ सुपर न्यूमेरेसी, जरूरत से ज़्यादा या सामान्य से अधिक। सेकुलेशन, एकांतवास, एक्जुलरी, सहायक। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं। 13 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वर्ड दैट कंप्लीट द बॉटम रो ऑफ वर्ड फेंस, वॉल, बाउंड्री, पाथ, एली। तो उसको बोलेंगे पैसेज वे। क्या बोलेंगे? पैसेज वे, यानी कि दालान होगा। ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए, फिल इन द गैप विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। People over 65 spend nearly 2 hours a day does physical activities such as walking, cycling or gardening. तो क्या आएगा? doing physical activity. 15 क्वेश्चन देखिए, it is appropriate to compensate someone if you have damaged his or her property in some way. This is called restitution. Which situation is below is the best example of restitution? तो क्या होगा उसका? राम बोरो, रिस्टिट्यूशन का मतलब होता है मुआवजा देना। तो देखो, राम बोरो सुनील कैमरा एंड द लेंस शैटर फॉल ऑन द ग्राउंड बिकॉज ही फेल टू जीपर द कैश। When Ram returned the camera, he tells Sunil that he will pay for the repair. यानी ए ऑप्शन क्या होगा इसका? सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 16, ये हमारा नया तहसीलदार का पेपर है, इसलिए इसमें ऐसे ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। अपना जो नॉर्मल होगा उसमें ऐसे इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है।
देखो, इंग्लिश ought to be the official language of the United Kingdom. There is no reason for the government to spend money printed document in several different language just to cater to people who cannot speak English. The government has better way to spend our money. People who come to the country should learn to speak English right way. Which of the following if true? Which makes the speaker argument stronger? तो कौन सी स्ट्रोंगर है वो हमें बतानी है। देखो, देयर इज करंटली लॉ दैट से द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड पीपल विद डॉक्यूमेंट इन द नेटिव लैंग्वेज। ए ऑप्शन अपना सही है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने भी प्रोवाइड करवाया है क्या उनकी जो मातृभाषा है उसमें से भी डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 17 क्वेश्चन क्या दिया है। योगा हैज़ बिकम ए वेरी पॉपुलर टाइप ऑफ एक्सरसाइज but it may not be for everyone. Before you sign yourself up for a yoga class, you need to examine what it is you want from your fitness routine. If you are looking for a high energy, fast paced aerobic workout, a yoga class might not be your best choice. The paragraph best supports the statement that कौन सी होगी, बिफोर एम्बार्किंग ऑन ए न्यू एक्सरसाइज रिजाइमेन यू शुड थिंक अबाउट योर नीड एंड डिज़ायर। 18 क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्ड दैट नेम ए नेसेसरी पार्ट ऑफ अंडरलाइन वर्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की ऑक्सीजन, ठीक है। 19 मच एडो अबाउट नथिंग, इसमें मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग होगा मेकिंग लॉट ऑफ यूज फॉर ए ट्रिविलिटी, यानी कि बेकार बात के चहल पहल होना, ठीक है। नेक्स्ट, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर, अनइम्पोर्टेंट, अनसिग्निफिकेंट, ट्रिवियल, फेमिलर। तो फेमिलर क्या होता है, जाना पहचाना परिचित, और सभी क्या है, भिन्न है। नेक्स्ट, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर, तो ट्रायल। ट्रायल अन्य से भिन्न है क्योंकि डिफेंडेंट प्रतिवादी, अभियुक्त, प्रोसिक्यूटर, वादी, अभियोजक, जज, न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 23 क्वेश्चन, फिल इन द गैप विद मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फ्लोइंग सेंटेंस। फिलिप हेम, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग लॉन्गर आवर्स, तो क्या आएगा, इन जनरल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वर्किंग लॉन्गर आवर्स। 24 क्वेश्चन, फाइंड द पेयर दैट ए सिमिलर रिलेशनशिप। पेस्टोरल का बनेगा रूरल, तो मेट्रोपॉलिटन का बनेगा अर्बन, ठीक है। पेस्टोरल क्या होता है, देहाती, रूरल जो गांव में रहते हैं, मेट्रोपॉलिटन महानगर, और अर्बन शहरी। 25 क्वेश्चन, फाइंड द पेयर एरी एगल। एगल, जिस प्रकार एगल का निवास स्थान एरिय होता है उसी प्रकार क्या होगा, हाउस का पर्सन बनेगा, क्योंकि आदमी का निवास स्थान क्या होगा, घर होगा, ठीक है। नेक्स्ट, कैंडिड इज टू इनडायरेक्ट एज ऑनेस्ट इज टू, तो क्या आएगा, अनट्रूथफुल। जिस प्रकार कैंडिड स्पष्ट का विपरीत इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष है उसी प्रकार ऑनेस्ट का अनट्रूथफुल होगा। ऑनेस्ट ईमानदार और अनट्रूथफुल बेईमान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन अक्योर व्हेन ए बुक इज पब्लिश्ड आफ्टर द ऑथर डेथ। विच सिचुएशन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोस्थ्यूमस पब्लिकेशन, तो कौन सी है, गोपाल इलनेस took his life before he was able to join the amazing earlier review of his novel. Next question, हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर प्रारंभ किया गया है, तो कौन सा प्रारंभ किया गया है, 1950। ये नंबर पुलिस के 100 नंबर की तर्ज पर जारी किया गया है। आयोग का टोल फ्री नंबर 1950 है। इस नंबर पर चुनाव संबंधी कोई भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
29 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को महिला जनांग कर्तन के लिए शून्य सहिष्णुता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को। राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस 31 जनवरी। नदियों के लिए कार्यवाही का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 14 मार्च। संत वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी। 30 क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के व्यक्तियों के किस समूह को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था? तो 2019 में किसको दिया था? कंवल सिंह चौहान, सुल्तान सिंह और नरेंद्र सिंह को दिया गया था। ठीक है, तो ये है 30 क्वेश्चन तक। ये थोड़े से भारी भारी क्वेश्चन है ना, डिफ़िकल्ट से, क्योंकि ये हमारा ग्रेजुएशन लेवल का जो हमारा नायब तहसीलदार का पेपर था वो है। ठीक है, आई होप सभी को क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करवा दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।